स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर 6 दैट इज़ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो बच्चों, सेफ्टी क्या होती है? सुरक्षा। और फर्स्ट एड जो फर्स्ट आप चोट लगने के बाद जो फर्स्ट उपाय करते हैं, पहला उपाय जो नॉर्मल चोट होती है उसको ठीक करने के लिए उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। तो बच्चों, लर्न अबाउट जो हमने चैप्टर के अंदर की पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं वो हैं सेफ्टी रूल्स फॉर रोड, सेफ्टी एट होम एंड अदर प्लेसेस एंड फर्स्ट एड। एंड जो सोचने वाली बात है, डू यू थिंक वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स? एक्सीडेंट होते हैं बच्चों यहाँ पर हादसे, जो हादसे होते हैं मान लो रोड एक्सीडेंट या कोई भी एक्सीडेंट, तो उसे हादसे को हम एक्सीडेंट्स कहते हैं। विच थिंग्स यू कीप इन योर फर्स्ट एड बॉक्स? तो जो सभी के घरों में फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होगा, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे उसका रख रखाव किया जाता है, यह हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। एक्सीडेंट अकर्स विदाउट प्रायर वार्निंग। तो जितने भी हादसे होते हैं वह हमें बताकर नहीं होते, वो पहले एकदम अचानक से हो जाते हैं। दे मेक टेक प्लेस एनी टाइम एनीवेयर। तो हादसे कहीं पर भी किसी भी टाइम हो सकते हैं। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड दैम। अवॉइड होता है कि अगर हमें इनसे बचना है तो हमें क्या फॉलो करने होंगे, कुछ सेफ्टी रूल्स, बचाव के उपाय। तो सेफ्टी रूल्स फॉर रोड, वो बचाव के उपाय कौन कौन से हैं? तो बच्चों, सेफ्टी रूल्स फॉर रोड, द पिक्चर गिवन बिलो डेपिक्ट्स द सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड। तो बच्चों, जो पिक्चर नीचे दिखाई जा रही है उसमें आपको बचाव के उपाय दिखाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि एक गर्ल क्या कर रही है, सड़क को क्रॉस कर रही है, लेकिन वह कहीं ऐसी वैसी जगह से सड़क को क्रॉस नहीं कर रही। वो कहाँ से कर रही है? जेब्रा क्रॉसिंग से। जो ये आप सड़क देखते हो, सड़क के ऊपर आप ऐसे वाइट कलर की लाइन्स देखते हो, इसे कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। अगर आप इसके ऊपर से अगर सड़क क्रॉस करते हो तो उस समय जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं और रुक जाते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि हमेशा सड़क वहीं से क्रॉस करनी चाहिए, कहाँ से? जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो। अदरवाइज़ दूसरी जगह से क्रॉस करने पर जो व्हीकल्स होते हैं बड़ी तेज़ रफ्तार में आ रहे होते हैं। अब दूसरी पिक्चर को देखिएगा। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा सड़क पर पतंग उड़ाता हुआ जा रहा है और उसके आगे से बस जा रही है। तो यह खतरनाक चीज़ है जो बच्चे हमेशा करते भी हैं कि सड़क पर बिना देखे पतंग उड़ाना अपने आप को हादसे के लिए रखना होता है। अगर यह बच्चा ऐसे पतंग उड़ाता रहा तो कोई ना कोई व्हीकल आकर इसको हिट करेगा और इसको चोट लग सकती है। तो इस तरह से दो पिक्चर के माध्यम से हमें सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया गया है। ट्रैफिक साइंस, तो बच्चों यह बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको यह साइंस पता भी होने चाहिए अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो क्योंकि अगर आपने ड्राइविंग करनी है तो इन साइंस के बिना आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो ऑन द रोड यू फाइंड हैवी ट्रैफिक विद स्प्रेडिंग रोज ऑफ व्हीकल्स देयरफॉर। तो आपको रोड पर ना जब भी कभी ट्रैवल करते हो तो जैसे लाइट्स लगी होती है जहाँ पर, या फिर कहीं पर आपको ऐसे एक पोल सा और उस पर ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देगी और उस पर ये निशान बने होंगे। तो यह निशान आपको बताते हैं अबाउट द ट्रैफिक रूल्स कि आपको क्या करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो सम इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइंस। तो बच्चों, यह ट्रैफिक साइंस बहुत ज़रूरी है आपको याद करने, तो आपको अभी याद हो जाने चाहिए। इन साइंस को ज़रा ध्यान से देखिए, हम 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। तो जब हमें नो यू टर्न, अगर जिसने कभी व्हीकल पर ट्रैवलिंग भी की है, तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल सड़क होती है और ये ऐसे यू टर्न होता है, तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर लगा होगा ये साइन, तो इसका मतलब है आप यू टर्न नहीं ले सकते। अगर आप यू टर्न लेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे हादसा हो जाएगा या फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। ठीक है। नो पार्किंग, मान लो हम क्या करते हैं, जब भी कहीं दुकान वगैरह पे जाते हैं तो कहीं पर भी अपनी बाइक या खड़ी कर देते हैं, तो इसी वजह से दुकानदार को जहाँ पर पार्किंग से मना करना होता है तो ये वाला साइन लगाते हैं। इसका मतलब होता है नो पार्किंग। और इस तरह से जैसे ये एरो होता है, अब ये कहाँ पर जा रहा है? ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है और इस पर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि आप राइट टर्न नहीं ले सकते। स्पीड लिमिट 40। तो बच्चों, आपने देखा है कि जो स्पीडोमीटर होता है आपकी बाइक में, या आप देखते हो उस पर 20, 40, 80, 100 ऐसे स्पीड की जो रेंज होती है वो लिखी होती है। तो इसमें लिखा होता है कि आपकी स्पीड 40 से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर 40 से अबव हुई तो पुलिस वाले आपको पकड़ सकते हैं और आपका चालान भी कर सकते हैं। तो नो एंट्री फॉर हैवी व्हीकल। तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक का साइन बना हुआ है और ट्रक के साइन पे ऊपर फिर से एक
कांटा लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि इस एरिया में मान लो कोई पतली सड़क है और उस पे बहुत हैवी व्हीकल आ गए तो क्या होगा, वो सड़क टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे केस में हैवी व्हीकल्स का आना मना करने के लिए यह बोर्ड लगाया जाता है। तो नो हॉर्न। तो आप देखते हैं कि बहुत ऐसी जगह होती है जैसे हॉस्पिटल के नज़दीक जो सड़क जा रही होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं। तो वहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर शांति चाहिए, जहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह होती है, तो वहाँ पर यह बोर्ड लगा मिलता है जिससे शांति बनी रहे। तो ओनली फॉर कार्स, जहाँ पर यह कार वाला साइन है तो वहाँ पर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं होंगे, जैसे बाइक होगी, एक्टिवा होगी। तो वहाँ पर सिर्फ फोर व्हीलर में भी सिर्फ क्या अलाउड होगी, कार, तो ओनली फॉर कार्स। और इस तरह के साइन बने हो तो वहाँ पर सिर्फ बसेस अलाउड होगी। तो इस तरह से ये तो सिर्फ कुछ साइंस हैं, ऐसे बहुत सारे साइंस अवेलेबल होते हैं ट्रैफिक जो चार्ट होता है उसके अंदर। और आपको यह अभी की तो सिर्फ इतने ही बताए गए हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको वो सभी लर्न करने पड़ेंगे अगर आपको व्हीकल चलाने की परमिशन चाहिए या फिर लाइसेंस चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक्टिविटी है यहाँ पर, तो एक्टिविटी को हम बाद में करेंगे, पहले हम कुछ सेफ्टी मेजर्स पढ़ते हैं। तो सेफ्टी एट होम, दिस पिक्चर शो हाउ एक्सीडेंट अकर एट होम। तो बेसिकली जरूरी नहीं कि रोड पर ही हादसे होते हैं, घरों में भी बहुत भयानक हादसे होते हैं। तो घरों में होने वाले हादसों के बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है। नेग्लिजेंस कॉजेज एक्सीडेंट्स, अगर आप इग्नोर करोगे चीज़ों को कुछ तो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो पहला एक्सीडेंट ये देख सकते हो आप, ये लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का सीढ़ियों से उतर रहा है तो यहाँ से उसका पैर स्लिप करने पर वो नीचे की तरफ जाके गिरा। यहाँ ये रेलिंग्स लगी हुई हैं तो ये लड़का देखो कैसे नीचे की तरफ झुका हुआ है, अगर ये नीचे और ज़्यादा झुकता है तो नीचे गिरने के चांसेस बने रहते हैं। ये लड़की ने केला खाकर इसका छिलका कहीं और गिरा दिया, तो छिलका गिरने से क्या होगा, अगर किसी का पैर इस पर आ गया तो वो स्लिप हो जाएगा, तो यह भी एक एक्सीडेंट है। तो बच्चों हमें ध्यान से इन चीज़ों को हमारे साथ मतलब रखना चाहिए। अपने मतलब घरों में भी हमें बहुत सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि हम हादसों से बचे रहें। तो बच्चों ये एक्टिविटी भी हम बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स वी गेट हर्ट सडनली, तो कुछ हर्ट मतलब अपने आप को चोट पहुंचाना। कुछ समय हम अपने आप को खुद स्वयं, सडनली मतलब अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक से खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। इन दिस केस वी नीड हेल्प बिफोर वी कैन कॉल अ डॉक्टर और गो टू अ हॉस्पिटल। ऐसे केस में ना तो हमें घर पर ही कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ते हैं कि इससे पहले कि डॉक्टर और हॉस्पिटल ले जाए उससे पहले हम घर में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दें। दिस फर्स्ट हेल्प गिवन टू अ हर्ट पर्सन बिफोर अ मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। और यही फर्स्ट एड जो पहली हेल्प दी जाती है व्यक्ति को चोट लगने के बाद, यह कोई प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा, जरूर नहीं है कि प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा ही दी जाए, ये आपके घरों में आप अनप्रोफेशनल व्यक्ति भी या फिर कोई भी दे सकता है। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट एड, पहली मिलने वाली हेल्प। फर्स्ट एड गिवन इन टाइम कैन सेव अ लाइफ, बट बिफोर गिविंग फर्स्ट एड वन मस्ट नो व्हाट टू डू इन डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ट्स एंड एक्सीडेंट्स। तो ऐसा है कि जो व्यक्ति फर्स्ट एड देता है उसे जो भी चोट लगी होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति फर्स्ट एड देने के चक्कर में दूसरे व्यक्ति की जान ही ले ले। तो ऐसे टाइम में दूसरे व्यक्ति को कुछ जानकारियां भी होनी चाहिए ताकि वो जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसको अच्छे से फर्स्ट एड दे सके। फर्स्ट एड, द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड। तो फर्स्ट एड को यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया गया है कि जो पहली हेल्प दी जाती है, इंजर्ड मतलब घायल व्यक्ति को, इंजर्ड होता है घायल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम अपना लेसन फिर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।